कि मेरे पास आए कुछ डाउट्स आप लोगों के फ्रॉम दी एक्सियोमेटिक वाला एक्सरसाइज, है ना। तो जिनका डाउट्स आया आई ऑब्वियसली डिस्कस दैट। चलो जी स्टार्ट करते हैं डाउट्स के साथ ही, है ना। मेरे को ध्यान आता है कि किसी का क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट था, आई थिंक इट वाज मोहित। मोहित एक बार कंफर्म करना दोस्त, इज वाज इट यू? सर डाइस एंड कार्ड सब में प्रॉब्लम ऑकर हो रहा है। ओके ओके प्रणय, प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम ऑकर नहीं होगा। कितना सम प्रैक्टिस किए हो प्रणय? आपका तो एक सम भी सबमिट नहीं हुआ प्रणय। 11 सम प्रैक्टिस किए हो, है ना। 11 तो हम इस एक्सरसाइज में करवा दिया था प्रणय। थोड़ा प्रैक्टिस को बढ़ाओ, उसके बाद डाउट्स आप पूछो, कोई डाउट नहीं है, मतलब फिर कोई डाउट आएगा नहीं। एंड क्या आ रहा है वो बताओ, ठीक है ना। एंड क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो बताओ, स्पेसिफाई द नेचर। जैसे ये वाला क्वेश्चन मोहित बोला है, उससे नहीं हुआ। मोहित इट वाज यू ओनली ना, एक बार कंफर्म कर देना दोस्त। हाँ जी, तो क्वेश्चन है, हाँ जी कंफर्म आ गया। एक डाई मैं इधर पे करके दिखाऊंगा और फिर प्रेजेंट करना भी बता दूंगा, ठीक है ना। ध्यान देना जी। एक डाई को जो है 2 बार फेंकते हैं, थ्रोन ट्वाइस। मैं क्या बोला था? एक डाई को 2 बार फेंके या 2 डाई को 1 बार फेंके, बात एक है। क्लास के शुरुआत में प्रोबेबिलिटी का क्लास नंबर 1 में ये बात बोल दिए थे आप लोगों को। एक बार फिर से बोलो सर ये स्टेटमेंट को आप। मैं बोल रहा हूं, एक सेकेंड जी, मैं ये बोल रहा हूं कि 2 डाई को 1 बार फेंके या एक डाई को 2 बार फेंके, बात एक ही है, ठीक है। क्वेश्चन है एक डाई को 2 बार फेंके, बट मैं इसको कैसे ट्रीट कर रहा हूं, ऐसे 2 डाई को 1 बार फेंके। क्वेश्चन है व्हाट इज द चांस दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू थ्रोस कम अप विद द नंबर 3। मतलब वन ऑफ द टू थ्रोस कम अप, और टोन क्या है? एटलीस्ट। टोन क्या है? एटलीस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं जी, और फिर चर्चा करते हैं इसके ऊपर, है ना। मैं इधर ही लिख के बता देता हूं स्ट्रेट अवे, ध्यान दो क्योंकि चर्चा है लंबा। देखो जी, नंबर 1 ऐसा हो सकता है, पहले तो सैंपल स्पेस क्लियर होना चाहिए आपको। मैंने क्या बोला? देखो क्वेश्चन क्या था प्रशांत मेरे दोस्त, ये एक डाई है, इस डाई को अपन 1 बार फेंके, फिर 1 बार फेंके, 2 बार फेंके। मैं बोल रहा हूं कि इस दोनों डाई को 1 बार फेंके उसके बराबर होता है। तो यार जब 2 डाई को एक साथ फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस 36 होता है, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल स्पेस 36 होता है। हाँ सर 36 होता है, इसमें कोई झगड़ा नहीं करेंगे आप। बढ़िया। अब 2 बातें हो सकती है। पहला कि 3 कम्स इन द फर्स्ट थ्रो, आपको तो 3 निकालने का खेल खेलना है। 3 कम्स इन द फर्स्ट थ्रो, या 3 कम्स इन द सेकेंड थ्रो। मैं इसको कैसे पढ़ रहा हूं मैं आपको बताऊं, मैं पर्सनली इसको कैसे पढ़ रहा हूं मैं आपको बताऊं। मैं इसको ऐसे पढ़ रहा हूं, मैं तो इस पूरे चीज को कैसा क्वेश्चन ले लिया, मैं इस पूरी चीज को ऐसा क्वेश्चन ले लिया कि 2 डाई को एक साथ फेंक रहे हैं। सर फर्स्ट थ्रो और सेकेंड थ्रो को मैं बेसिकली ले रहा हूं कि 3 फर्स्ट डाई में आया या 3 सेकेंड डाई में आया। फर्स्ट डाई में 3 आना मतलब फर्स्ट थ्रो में 3 आना, सेकेंड डाई में 3 आना मतलब सेकेंड थ्रो में 3 आना। ओके, तो ए को मैं ये रिप्रेजेंट किया। तो अब ए के अंदर के जो सिचुएशंस है वो क्या हो सकते हैं? ए के अंदर के जो सिचुएशंस है दोस्तों वो क्या हो सकते हैं, मैं रिफ्लेक्ट करता हूं। 3 कम्स इन द फर्स्ट थ्रो, मसलन कुछ ऐसा होगा, मतलब कुछ ऐसा होगा। हाँ जी सर, इन सभी केसेस में 3 जो है वो पहला आ रहा है। ओके जी। या फिर हो सकता है 3 कम्स अप इन द सेकेंड थ्रो, 3 कम्स अप इन द सेकेंड थ्रो। सो दोस्तों अगर 3 सेकेंड थ्रो में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया जी? इसका मतलब क्या हो गया जी? 1 3 2 3 3 3 3 4 3 5 3 6, करेक्ट है जी? हाँ जी साहब करेक्ट है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लो पहले। अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालोगे आप लोग बोलोगे 6/36। क्यों? क्योंकि ए के अंदर 6 केसेस है। देख लो जी, देख लो जी, देख लो, मैं दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर कितने केसेस है जी? 6। तो 6/36 यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। बी के बारे में बात करते हैं, बी में भी 6 पॉसिबिलिटीज है, तो 6/36 1/6। अभी सुनना, बोला क्वेश्चन, बोला प्रोबेबिलिटी निकाल कि एटलीस्ट एक थ्रो में तो 6, एक थ्रो में तो 3 आए ही आए। एटलीस्ट मतलब एक में आए तो भी चलेगा, दूसरे में आए तो भी चलेगा, और
दोनों में है तो भी चलेगा। मसलन इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ए और बी, क्योंकि यूनियन में सारी केसेस कवर्ड होते हैं, पी ए और बी, यानी कि क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ सर, मतलब दोनों में ही 3 आया, दोनों में ही 3 आया, दोनों डाई पर ही 3 आया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी हो, ये वन ऑफ द केसेस आउट ऑफ ऑल द 36 केसेस पॉसिबल, 36 केसेस में से एक ही केस है जहां पे दोनों में 3 आए, राइट। तो जनाब अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, पी ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है जनाब, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है जनाब 1/6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/6। सर ए इंटरसेक्शन बी माइनस क्यों कर रहे हैं, समझना, रट्टा मत मारना, क्योंकि दोस्त प्रॉब्लम ये है ना कि 3 तुम इसमें भी काउंट कर लिए और 3 तुम इसमें भी काउंट कर लिए, ये तो तुमने 2 बार काउंट कर लिया, एक बार काउंट करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट बोला है तो दोनों में आया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, तो भाई एक वाला केस को तो रिमूव कर दो ना दोस्त। तो इसका मतलब क्या है, -1/, हो गया जनाब, 36 एलसीएम ले लो, 6 + 6 - 1, यही आ रहा जी, हाँ जी जनाब 11/36। दोस्तों सारों को क्लियर है क्या, एंड स्पेशली मोहित, इट वाज योर क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, इज इट क्रिस्टल क्लियर दोस्त? हाँ जी मोहित को क्लियर है। व्हाट अबाउट बाकी दोस्त, क्लियर है नहीं क्लियर है यार ये वाला क्वेश्चन नंबर 11, कम ऑन। हाँ जी दोस्त क्लियर है, ओके। नंबर 11 जो आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है टेल्स मी कि यार क्लियर है काफी होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं और थोड़ा सा और इसमें फ्लेवर ऐड करता हूं। बताओ जी क्या है, बताओ जी क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 ईशाना आपका था, इज इट करेक्ट? आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। नहीं सर 12 नहीं था, 12 किसी का था क्या? अगर नहीं था तो मैं आगे बढ़ू भाई, क्या था क्या किसी का 12? नहीं था, ऐसा लग रहा है नहीं था ना, आप लोग में से भी किसी का 12 नहीं सर, 11 नहीं था। फिर उसके बाद आई रिमेंबर समबडी आस्किंग मी क्वेश्चन नंबर 15, ये ईशाना आपका था क्या? हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या है, हाँ जी ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 15 इनका आया। स्वराज आपका तो आपको पता है कि यू नो इट हैज बीन डन, सो प्लीज लुक। अभी देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 15, देखो जी, फ्रॉम अ वेल शेफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। कितना कार्ड निकाला तुम? 4 कार्ड निकाला। एक डेक है तेरे पास जिसमें से तुम 52 कार्ड निकाला, फ्रॉम अ वेल शेफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। तुम क्या किया, 4 कार्ड रैंडमली ड्रॉ किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द ड्रॉन कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, कलर जो है वो सेम है। तेरे को बोला ये प्रोबेबिलिटी निकाल कि कलर जो है वो चारों कार्ड का सेम है। मैं बोला आओ जी क्वेश्चन नंबर 15 में, बड़ा आसान क्वेश्चन है जी, बड़ा आसान क्वेश्चन है जी। नंबर, वेरी गुड आयुष, नंबर ऑफ रेड कार्ड्स कितना है जी? सर 26 होता है हार्ट का और डायमंड का। और नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितना होता है? अगेन वही 26, क्लब और स्पेड। इसको मैं रिप्रेजेंट कर दिया आर से, इसको मैं रिप्रेजेंट कर दिया बी से। अब आपने कितना कार्ड निकाला? 4। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग अभी निकाल रहे हैं इस बात की प्रोबेबिलिटी कि हम लोग जो कार्ड टच किए हैं वो एक रेड कार्ड है। तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी? 26 में से 4 रेड कार्ड है, आउट ऑफ टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52 जी, बिल्कुल सर जी, हम लोग अग्री करते हैं। मैं बोला आगे समझना, मैं बोला आगे समझना बात को। ये हो गया रेड कार्ड का खेल। अब मैं सिमिलरली बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक कार्ड निकालना है। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक कार्ड, भैया ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ये लोग तो कभी ये बोला ही नहीं आपको कि कार्ड रेड ही चाहिए या ब्लैक ही चाहिए। ये लोग क्या बोला? दे आर ऑफ द सेम कलर। 4 का 4 जो है वो कलर जो हो उनका सेम हो, ये इन लोग का नखरा है। इन लोगों को तो बाकी कोई नखरा है ही नहीं। नहीं सर सही है यार, आपका बात तो गलत नहीं। अग्रीड सर, बिल्कुल अग्रीड। तो 26C4/52C4, ठीक है। अब कभी भी ऐसा हो सकता है कि 4 रेड कार्ड और 4 ब्लैक कार्ड दोनों कॉमन हो सकता है। मतलब क्या कोई इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर सकता है क्या? नहीं जनाब, कोई इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बस सम खत्म। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर और बी, क्योंकि आपको दोनों में से कुछ भी चलेगा। ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या हो गया? म्यूचुअली, क्यों? क्योंकि भाई जब रेड कार्ड तुम उठाया तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्लैक भी हो?
ऊपर वाले केस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं था, मतलब ऐसा पॉसिबल था कि 3, 3 भी आ जाए, दोनों में आ जाए, ये पॉसिबल था, बट यहां पर तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या था पहला क्वेश्चन में, पहला में 3 आए या दूसरा में 3 आए, तो ऐसा हो सकता था क्या कि दोनों में 3 आए, हाँ तो इंटरसेक्शन था, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं था। यहां पर जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि रेड और ब्लैक दोनों नहीं हो सकता। तुम्हारा सम खत्म, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बट इंटरसेक्शन जो है वो 0 है। ये लिख देना, एग्जामिनर को बता देना कि भाई ये कार्ड जो है रेड और ब्लैक दोनों नहीं हो सकता, तो इसका इंटरसेक्शन जो है वो 0 है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और फिर इसको सॉल्व कर सकोगे। इशाना यहां तक क्लियर है कि मेरे को आगे सॉल्व भी करके बताना पड़ेगा आपको? फटाफट बताइए जी। क्लियर है जी, यहां तक इनका कहना है, बढ़िया है जी, बढ़िया। तो इस तरह से करना है, और एक निकाल लिया तो दूसरा तो अपने आप ही निकल गया ना, मतलब दोनों सेम ही है, तो देर इज नथिंग टू डू अबाउट इट। ये हो गया नंबर 15। गाइस इसके बाद मैं भूल चुका हूं कि किसका क्या डाउट था, मेरे को एक बार खुद बता दीजिए यार, मैं भूल गया हूं कि किसका क्या डाउट था। फटाफट एवरीवन, किसी का क्या डाउट था फटाफट बताइए जी। मोहित का था 24, मोहित 24 था, और किसी का कुछ और? ओके, मोहित का 24 में चलता हूं यार। ईशाना का 16 था, तो पहले 16 आ रहा है, 16 पहले निपटा डालते हैं, है ना, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू 24th नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है जी? 100 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर 2 एग्जामिनेशन। अच्छा, 60 पास द फर्स्ट, 50 पास द सेकेंड। एक मिनट, पहले तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है। एक स्टूडेंट, दोनों स्टूडेंट एग्जाम भी तो पास कर ही सकता है ना, ऐसा थोड़ी है कि एक ही पास करेगा। तो 60 पास द फर्स्ट, 50 पास द सेकेंड एंड 30 पास बोथ। वाओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम हैज पास्ड एटलीस्ट वन। जब भी एटलीस्ट बोले मतलब दोनों भी हो सकता है, मतलब ए यूनियन बी का फीलिंग आना चाहिए, एटलीस्ट मतलब ए यूनियन बी का फीलिंग आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप लोग एक बात को समझना, जो ये 60 पास द फर्स्ट और 50 पास द सेकंड है, इस इन दोनों के अंदर तो भाई ये भी, अभी क्या होता है ना, इन दोनों के अंदर तो वो 30 भी होंगे जो इसमें भी और इसमें भी है। सर बात तो सही है, सर बात तो एकदम सही है। तो सर हाउ आर यू प्लानिंग टू टैकल दिस? मैं बोला देखो जी, मैं बोला देखो जी, क्वेश्चन नंबर 16, ए फर्स्ट एग्जाम पास, बी रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्टूडेंट्स को जिन्होंने क्या पास किया है, सेकेंड एग्जाम पास, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था, कितना लोग पास किए थे जी? 60 लोग पास किए थे ना, हाँ जी सर 60 लोग पास किए थे, करेक्ट है जी, आउट ऑफ 100, तो यानी कि 3/5। अच्छा, नेक्स्ट वाला एग्जाम मेरे को याद है 50 लोग पास किए थे आउट ऑफ 100, तो 1/2। लेकिन जो दोनों पास कर दिए उसको अपने क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। जो दोनों में वो क्या है, इंटरसेक्शन है। कितना लोग है भैया ऐसा, 30 है, यानी कि ये हो गया जी 3/10, बस खत्म गेम। तो भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इंटरसेक्शन नहीं होता उसमें, भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन उसमें क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन 0 है क्या, तो इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, समझ आ गया ना। पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, हो गया। अब बस आप लोग वैल्यू डालो आंसर पाओ, वैल्यू डालो आंसर पाओ, मतलब आपका 3/5, 1/2 और 3/10 है। 3/5 प्लस 1/2 माइनस 3/10। क्वेश्चन आसान था कि नहीं था जी? बड़ा आसान था। जो एक्सियोमेटिक का फॉर्मूला प्रैक्टिस कर रखे हैं उनके लिए तो यार बड़ा आसान था, आई कैन से। हाँ हो सकता है कि किसी को कभी कभी दिमाग एग्जैक्टली हिट नहीं करता, दैट्स व्हाई दैट कैन बी अ क्वेश्चन, बिकॉज ईशाना ने मेहनत किया है, आई कैन सी, ठीक है। तो 6 + 5 - 3 यानी कि 11 - 3 यानी कि 8/10, 8/10 बोले तो 4/5। माय डियर फ्रेंड ईशाना, इज इट क्लियर? एंड बाकी सारे दोस्तों भी क्लियर है क्या? फटाफट बोलो जी, जिसका प्रैक्टिस हो रहा है दे विल अंडरस्टैंड यार। ओके जी, दिया, दृष्टि, गार्गी, ईशाना, मुदित, कुंदन, कोमल, रोंकिता, बढ़िया है जी। बाकी सारे दोस्त, प्रणय सर, इससे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ बोलो क्या क्वेश्चन, बोलो मोहित। यू कैन यूज द ऑडियो मोहित इफ यू वांट टू, या फिर टाइप कर रहा है तो टाइप कर ले। आया क्या?
भाई मोहित अगर हाँ हाँ बोल मोहित। हाँ एटलीस्ट, नहीं नहीं कुछ नहीं वो सब नहीं, क्योंकि क्या है, तुम डी मॉर्गन्स लगाना चाहते हो तो लगा ले, बट एटलीस्ट का लॉजिक क्या है कि एक, दूसरा या दोनों। यूनियन का डेफिनेशन क्या है, यही तो, एक, दूसरा या दोनों। ठीक है मोहित, बाकी फिर तुम वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश वाला वो सब डी मॉर्गन फी मॉर्गन का जो तीसरा चौथा फॉर्मूला लगवा लिखवाया था लास्ट डे एक्जियोमेटिक में, वो लगाना है तो लगा बैठ के, कोई टेंशन नहीं है उसमें। चलो जी सर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 24 मोहित आप ही का था क्वेश्चन आई बिलीव। हाँ जी सर। हाँ जी सर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू और थ्री टेल्स व्हेन, देख भाई और बोल दिया मतलब यूनियन बोल दिया, और बोल दिया मतलब यूनियन बोल दिया। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड फोर टाइम्स, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड फोर टाइम्स, हम लोग क्या सीखे, फोर टाइम्स कॉइन्स को टॉस किए हैं। एक बात सोचना, जैसे जैसे अगर एक डाई को दो बार फेंकते थे तो हम लोग मानते थे कि एक ही बार फेंके दोनों डाइस को, छह रिजल्ट उधर पॉसिबल, छह रिजल्ट इधर पॉसिबल, तो 6 द पावर 2, क्यों, क्योंकि छह रिजल्ट आ सकता था एक डाई पे, और कितने डाइस थे, दो, तो 36 था। भाई जब एक कॉइन फेंकेगा तो कितना रिजल्ट पॉसिबल है, दो, हेड या टेल, और कितना कॉइन फेंका, चार, तो नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल स्पेस क्या हो गया, 2 टू द पावर 4 यानी कि 60। करेक्ट, पहले तो ये समझ ले, मैं क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं हूं ठीक से, बेसिक बात पहले लिखवा रहा हूं। एन जो है सैंपल स्पेस के अंदर, सैंपल स्पेस के अंदर जो एन है वो कितना है जी आपका, समझना, टू रिजल्ट्स पॉसिबल एंड फोर आइटम्स ट्राइड, 16 हो गया जी। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब मेरे को वो पढ़ना पड़ेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू या तीन टेल, मतलब बोल रहा है कि आपके पास दो टेल आएगा या फिर आपके पास क्या आएगा, तीन टेल आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, दो या तीन टेल का सिचुएशंस को लिख सकता हूं अपने पास, यस और नो, दो टेल आएगा या तीन टेल आएगा, यही क्वेश्चन बोल रहा है। इधर देखो जी, ए टू टेल्स, बी थ्री टेल्स, करेक्ट है। अभी जो टू टेल्स का सिचुएशन है मैं उसको लिख रहा हूं, आप लोग सब भी साथ साथ में लिखें या अलग से लिखिए जैसे भी। देखो जी, ये मेरे को दो टेल दिखा, इसमें सारा का सारा मैं दो टेल का ही कवर करूंगा, टी एच एच टी, एच टी टी एच टी एच टी, एच एच टी टी, मतलब मेरे को तो यही लग रहा है। आप लोग बताओ यार, मैं कुछ स्किप कर दिया हूं तो आप लोग बताना जी, आप लोग बताना जी। हाँ जी सर, क्लियर है जी। अब आप लोग का तीन टेल आएगा, तीन टेल आएगा ना, तो भैया तीन टेल कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या फिर तीन टेल ऐसा हो सकता है, एच तीन टी हो गया, या फिर तुम्हारा ऐसा हो सकता है तीन टेल, ये हुआ, या फिर तुम्हारा एक और ऐसा केस हो सकता है कि टी टी एच टी। कुछ और केस है क्या यार, मेरे को एक बार गाइड कीजिए ना आप लोग, फटाफट बताइए, आप लोग बताइए, और कोई केस पॉसिबल है क्या, मेरे को यही लग रहा है, बाकी आप लोग बता दोगे। हाँ जी सर यही है, यही चार केस है। तो जब आप लोग देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो भैया कितना है, ए में आइटम्स कितना है, एक दो तीन चार पांच है, ये छह केसेज है जहां पे आपका दो टेल आ रहा है, तो छह आउट ऑफ कितना केसेस, 16, छह आउट ऑफ कितना केसेस, 16, और अगर चार आ रहा है तो दोस्तों आपका आ गया 4 आउट ऑफ 16, ये आपका हो गया जी 3/8, ये आपका हो गया कितना, 1/4, तो आपका क्या आ गया, एटलीस्ट, या और कुछ बोला था है ना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि दो टेल और तीन टेल दोनों टेल आ रहा है, मतलब ये तो सेंस ही नहीं बनता ना इस बात का, तो दोनों को जोड़ दे, 3/8 प्लस 1/4, दोनों को जोड़ दे, 3/8 प्लस 1/4, तो ये आ गया जी 5/8, ये आ गया जना 5/8, यही यार क्या आंसर, चेक कर लेना यार, मैंने चेक किया, फटाफट चेक कर लो यार। हाँ यही लग रहा है मुझे तो, ठीक है जी, सही है।
5/8 यार क्लियर है क्या सबको? फटाफट बताओ जी। पी ए और बी आना मतलब पी ए प्लस पी बी, अब दोनों पॉसिबल नहीं है तो ए इंटरसेक्शन भी यहाँ पे माइनस नहीं हुआ है। और दो दे आर थिंकिंग कि ए इंटरसेक्शन भी माइनस क्यों नहीं हुआ है। ठीक है जी, आगे बोलो सर। अब आगे बोलो सर, इधर ध्यान देना, इधर देखो। 24 हो गया। लेट्स ट्राई एंड हैमर दिस क्वेश्चन यहाँ पे। हाँ 25 बड़ा आसान क्वेश्चन है, बट लेट ट्राई इट आउट यार। एवरीवन, जिसका नहीं हुआ वो भी और जिसका हो गया वो भी। कम ऑन एवरीवन, अब मैं वेट करूंगा, आप लोग करोगे सब फटाफट, फटाफट यार। गार्गी कर लिया क्या आपने? नंबर 25। फटाफट बताइए जी, यस और नो। गार्गी आपका हो गया 25? आई हैव आस्क्ड एवरीवन टू डू दैट। ऑलमोस्ट ओके गार्गी। ओके जी, युवराज जी का भी हो गया, वेरी गुड युवराज। प्रेजेंटेशन आई नीड। नहीं, क्योंकि ऐसा इट्स गुड। वो स्टेज शुरुआत में चाहिए होता है जहां पे कर लो बिना देखे क्वेश्चन, बट अब वो स्टेज पे रह जाओ तो दिक्कत है ना। ठीक से करो ना यार। देखो जी, बड़ा इजी है यार। ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया दोनों केसेस पॉसिबल है। अब भाई आप एक एक चीज समझो, इसमें कुछ है ही नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी। देखो यहाँ पे नंबर 25, ध्यान से देखो जी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। खत्म। सबका आंसर एक्सपेक्टेड है यार, कम ऑन एवरीवन। तो जनाब अब आप लोग जो है वैल्यूज आप लोग देख लो, क्या है भैया दोनों और का क्या था? 0.95। अच्छा, ए का कितना था दोस्त? 0.8। ओके, बी का क्या था दोस्त? 0.7 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। भाई दोनों का मतलब, और मतलब यूनियन, और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन। फटाफट करो यार, फटाफट करो। 0.95 इक्वल्स टू 1.5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये पी इंटरसेक्शन बी को इधर ले आ, 1.5 माइनस 0.95 कर ले, 1.5 माइनस 0.95 लिख ले एटलीस्ट। ठीक है जी, लिख लिया जनाब। तो आपका 0.55 आएगा। अंकिता बाकी सारे दोस्तों का यही आंसर आया है। गुड वर्क, गुड वर्क दोस्तों। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ टीचर्स फेवरेट क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन, इसमें जो है 1 से 200 के बीच में नंबर्स है, कहा गया। ये रहा क्वेश्चन 23। एटलीस्ट आप लोग ट्राई करो, फिर मैं अपना बात रखूंगा आपके सामने। करो आप लोग ट्राई तो करो यार फटाफट। करो जी फटाफट। आयुष, ठीक, करो फिर। एक्सक्यूज मी। हाँ, एपी, सोच लो, वैसे सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। एपी का लॉजिक यूज हो सकता है, बट उतना दरकार नहीं है एपी फिपी का। सोचो। नंबर 23 गाइस, एवरीवन। युवराज आई बिलीव यू आर राइटिंग। सोचो, हाँ हाँ, सोचो सोचो, समय लो जी।
कम ऑन यार। मोहित का आंसर आया 1/4, दिया का भी आंसर आया 1/4, बाकी सब कुछ लोग गाइस आंसर नहीं दे रहे हैं कंसिस्टेंटली, जैसे कुंदन, कोमल, गार्गी, आप लोग का आंसर नहीं आ रहा है। प्रैक्टिस नहीं हो रहा है क्या दोस्त? मुदित, प्रैक्टिस नहीं हो रहा है क्या? ध्रुव, इन लोग का आंसर आता नहीं है ज्यादा। फटाफट बोलिए जी। देखो जी, क्वेश्चन क्या है, एक इंटीजर है, इट इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट, एन इंटीजर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6 और इज डिविजिबल बाय 8। मतलब 6 से डिविजिबल होगा या 8 से डिविजिबल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। ये बात आपको दिया हुआ है, ठीक है जी, सही है। क्वेश्चन है हाउ डू यू गो अबाउट इट, क्वेश्चन है हाउ डू यू गो अबाउट इट। देखो 6 से होगा या 8 से होगा? मैं बोला देखो भैया, एक इवेंट ले लेता हूं कि इट इज डिविजिबल बाय, एक इवेंट ले लेता हूं कि इट इज डिविजिबल बाय 6। हाँ, ए अगर 6 से डिविजिबल है और कितने नंबर 200, तो अगर मैं 200 को डिवाइड करूं बाई 6 तो 33 पॉइंट समथिंग आएगा। बट इसका मतलब 33 ऐसे नंबर है जो परफेक्टली डिविजिबल बाय 6 है। तो देर आर 33 नंबर्स परफेक्टली डिविजिबल बाय 6, मतलब अप टू 200, अप टू 200 that are perfectly divisible by 6, that are perfectly divisible by, ठीक है जी, ये सही है। और उसके बाद देर आर वैसे ही सोचना, तो मतलब इसका मैं लिख देता हूं एन ए इक्वल्स टू 33। अब 8 से डिविजिबल है तो देर आर 200 बाई 8 कर लो, 25 आ रहा है शायद, तो देर आर 25 नंबर्स परफेक्टली डिविजिबल बाई 8, जो कि 8 से परफेक्टली कट रहा है, जो कि 8 से परफेक्टली कट रहा है, परफेक्टली डिविजिबल बाई 8। तो इसका मतलब एक बात को सोचना, नंबर ऑफ ऐसा एलिमेंट्स कितना हो गया 25, मतलब 25 ऐसा नंबर हो गया जो परफेक्टली डिविजिबल है, जो 25 नंबर ऐसा है जो परफेक्टली डिविजिबल है बाई 8। अच्छा, लेकिन एक बात सोचना, यहाँ पर तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, क्योंकि एक ऐसा नंबर हो सकता है जो 6 से भी डिविजिबल हो और 8 से भी डिविजिबल हो। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब डिविजिबल बाय बोथ 6 एंड 8। पर एक नंबर जो 6 और 8 दोनों से डिविजिबल हो, ये मैथ्स के अंदर कैसे निकलता है भाई? 6 और 8 से दोनों से डिविजिबल हो, ये निकालने का तरीका है कि उसके एलसीएम से डिविजिबल हो। कितना नंबर 6 और 8 दोनों से डिविजिबल है, उसको निकालना है, उसका तरीका है कि उसके एलसीएम से डिविजिबल हो। 6 और 8 का एलसीएम क्या है? 6 और 8 का एलसीएम क्या है? 24। कैसे पता चला भाई? ये किया, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो गया 24, मतलब अगर एक नंबर दोनों से डिविजिबल है 6 और 8 से, तो इसका मतलब वो नंबर डिविजिबल होगा बाई देयर एलसीएम ऑल्सो। सोच के देख ले, 24 6 और 8 दोनों से डिविजिबल है, 24 के बाद सीधा 48 आएगा जो 6 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा। सोच के देख ले, 24 के बाद जो है 48 आया, 48 के बाद तुम और 24 आगे जंप कर ले, 72। हाँ हाँ, वही जो भी है 8 तक होगा, वो जहां तक भी हो वो छोड़ो ना। लॉजिक क्लियर है क्या यार? लॉजिक क्लियर है क्या यार? मतलब जो नंबर 6 और 8 दोनों से डिविजिबल है, वो एक्चुअली आपको क्या चेक करना है कि वो 24 से डिविजिबल है कि नहीं है। इसके पीछे का ये मैथ्स था जो मैक्सिमम लोग नहीं जानते। कम ऑन गाइस, ये लॉजिक क्लियर है क्या? अगर एक नंबर 6 और 8 दोनों से डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो टेस्ट कैसे होगा? वो 24 से डिविजिबल, एलसीएम से मतलब। पहले नहीं पता था, इट्स ऑल राइट, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, बट अब तो पता है तो अक्नॉलेज कर। नहीं समझ आया तो बोल फिर। सर, कैन दिस बी कैलकुलेटेड बाय डूइंग 33 माइनस 25? हाँ, व्हाट यू नो व्हाट यू हैव डन रॉन्ग की था, अगर आपको 33 माइनस 25 वाला फंडा यूज करोगे, 8 आ गया आपका, बट दैट्स नॉट समथिंग यू मस्ट यूज हियर। आप एपी वाला फॉर्मूला मेरा यूज कर रहे हो, विच इज वेरी गुड रॉन्ग की था, अगर वो यूज कर रहे हो तो ऐसे ही रैंडमली ऐसे लगा सब 33 माइनस 25 कर देना चाहिए, मजा आ जाएगा, कुछ तो अलग होगा। अगर इसलिए किया हो तो बहुत बड़ा दिक्कत है।
रंकिता शो दिस लॉजिक, ब्रॉड बटन लाइन, एवरीबडी हैज टू शो दिस लॉजिक, खत्म कहानी। हाँ नहीं वो सही है, वो एपी का फॉर्मूला से वो नंबर ऑफ टर्म्स निकाली है रंकिता, उसका मत चुनो, उसको मत समझो अंदर से। लगभग क्यों? क्योंकि 6 और 8 है, कोई और नंबर के साथ ये फंडा बीट हो सकता है, खराब हो सकता है तेरा, है ना, बट अराउंड आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा। ये सब झमेला करने का दरकार नहीं है भैया, है ना, वो ये वही बात हो गया, चॉकलेट बम हाथ में पकड़ के फोड़ेगा, मत मत करो ना यार, क्यों कर रहा है ये सब। तो अब नंबर ऑफ आइटम्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, देख 200 से डिविजिबल होना चाहिए, और मतलब 200 तक है और 24, तो आपका ऐसा कितना नंबर आएगा, 8 नंबर ही आएगा, 8 पॉइंट समथिंग आएगा। अभी ये मत बोलना घर में दिखा मत देना 100 200 और 24 सर 8 लिखते हैं, हम तो लिख देता पॉइंट समथिंग समथिंग ना, तुम्हारा तुम लोग घर पे दिखा देगा, बाद में बोलेगा की पढ़ा अच्छे ना आपने। तो ये देखो जी, ये हो गया, तो इसका मतलब है एन ए इंटरसेक्शन बी का एग्जैक्ट वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। अब भाई तेरे को बोला है कि ए यूनियन का केस अटैक कर, क्या 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 कर, क्या कर, यूनियन का केस अटैक कर, तो कर यूनियन का केस अटैक, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस, क्योंकि और बोला है ना, और मतलब तो हम यूनियन ही निकालेगा भाई, एक्चुअली मेरे को ये करने का दरकार नहीं है, मैं इसकी जगह पे पी भी लिख सकता हूं, है ना, कोई ऐसे परेशान मत होना, पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था भैया, कितना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 33 था ना, सो 33/200 प्लस बाई 200 माइनस 8/200, तो 33 प्लस 25 जो है वो 58, 58 में से 8 गया तो कितना, 50/200 को तो ऐसे 1/4 1/4 आया आप लोग का, 1/4 आया आप लोग का जी। कम ऑन एवरीबडी, यो और नो इन द चैट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन दोस्तों। हो गया जी, हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ साहब। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, इट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, प्लीज एवरीबडी पे अटेंशन, ये मैं लिख रहा हूं, एक्चुअली वो जो ईशाना क्वेश्चन नंबर 12 पूछी थी ना, उससे मेरे को ये आइडिया आया, अभी वो जो 12 वो जो कार्ड वाला क्वेश्चन था ना, कि 26 मतलब C4 जहाँ पे 4 कार्ड आर ऑफ सेम कलर, मैं एग्जैक्टली यही कर सकता हूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी find the probability that 4 cards drawn at random represent different suit, represent different suit, मतलब एक हार्ट का है, एक डायमंड का निकला, एक स्पेड का निकला और एक क्लब का निकला। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन, फटाफट, कम ऑन यार, करो जी करो फटाफट। नहीं नहीं फेस कार्ड नहीं बोला ना मैं बोला कि सूट अलग होना चाहिए, हाँ क्लब हार्ट स्पेड डायमंड उस तरह से, करेक्ट, यू आर राइट। हाँ आप बोल रहे हो 1/13 कैसे, ठीक है, नहीं सोचो एक बार युवराज, बुद्धि लगाओ, करो 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 फटाफट। चलो जी,
देखो जी, देखो जी, देखो जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 4 कार्ड्स ड्रॉन एट रैंडम ईच रिप्रेजेंट अ डिफरेंट सूट। भैया देखो जी, तेरा कार्ड है डायमंड का, तेरह में से कोई भी एक चूज करे, इसका प्रोबेबिलिटी कितना, 13C1 आउट ऑफ कितना, 52C1। 52 में से किया, वैसे 13C1 बाई 52C1 प्लस 13C1 प्लस 13C1, क्योंकि 13 में से एक है, बाई 52C1 प्लस 13C1 बाई 52C1 बाई 52C1। तो 13C1 की वैल्यू क्या होती है, 13 ही होती है क्या? हाँ, तो 13/52 प्लस 13/52, 13/52। अभी समझना नहीं, यहाँ पर एरर है, यहाँ पे एरर है। पूछो क्या? हम लोग प्लस क्यों लिखे, इनटू लिखना है, क्योंकि सब एक साथ हो रहा है। अब समझ आया? वन ऐड नहीं करना है, प्लस नहीं करना है, इनटू करना है, ये समझो। क्यों? क्योंकि ये सब अलग अलग हो रहा है क्या, एक साथ हो रहा है। एग्जैक्टली तो प्लस नहीं करना है, वरना तो 1 आ जाएगा भाई, ये ध्यान रख ले। तो 13/52 इंटू 13/52 इंटू 13/52 इंटू 13/52। कोई करके बताएगा क्या क्या आ रहा है? 13 इंटू 4 टाइम्स, हाँ करके देखो, 13⁴। इसके लिए यूज कर लो कैलसी, या फिर ऐसा कर सकते हैं ना, 13 ये 4 होता है, ये 4 ये 4 ये 4 तो 1 बाई ये 16 हो गया और ये 16 हो गया, 16 इंटू 16 यानी कि 256, 1/256, 1/256। तो मतलब गाइस 256 केसेस पॉसिबल है दुनिया में, जिसमें से एक केस ऐसा होगा, जिसमें से एक केस ऐसा होगा जहां पर आपका जो कार्ड है वो 4 डिफरेंट सूट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जहां पे आपका जो कार्ड है वो 4 डिफरेंट सूट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर आपने कोई कार्ड ट्रिक दिखा है जिसमें ये 256 में से एक केस जो पॉसिबल है वो वाया सम कार्ड मैजिक पॉसिबल कर दे, तो अगर कार्ड का ट्रिक दिखाए तो एवरीबडी व्हाट से, कम ऑन यार, देखना है नहीं देखना है, फटाफट यार, क्योंकि खत्म हो गया तो इस वजह से हम आस्किंग, कम ऑन यार। चलो ठीक है, हम स्क्रीन को शिफ्ट कर रहे हैं और एक जन को यहां बुलाएगा, कार्ड्स हम कैरी कर रहा है, डोंट वरी, रुक जाओ।